एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो, चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र इस मानव शरीर में आपके और हमारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है, ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पाशुपत्य अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपत अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत अस्त्र मिला था। आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापिस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापिस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। शिव हमारे पिता हैं और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही, बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए।
और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपति भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो उसको खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देता। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। 2 जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, 2 जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देवाधिदेव महादेव रोता है। आप 1 लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज 1 लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक शिवालय नहीं गए थे ना, तब तक दुख तुम्हारा था। जब तक शिव महापुराण की कथा में नहीं गए, तब तक तकलीफ तुम्हारी थी। जब तक भगवान का भजन करने नहीं गए, शिव तत्व तक, शंकर के मंदिर तक 1 लोटा जल लेकर नहीं गए, तब तक सारा दुख तुम्हारा था। जिस दिन तुमने पूरा भरोसा और विश्वास कर लिया कि ये मेरा ओघड़दानी शंकर भगवान है और ये मेरे दुख को हरेगा, तो वो दुख तुम्हारा नहीं, स्वयं शिव का होगा।
कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में, आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना, बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है एक विश्वास के अनुकूल। शिव महापुराण क्या करती है? शिव पुराण क्या करती है? शिव पुराण, आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया। पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए, खिला लाए। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना